आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते तेरे लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, और जितने लोग तेरे वचनों को सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने वचनों के द्वारा अपने हृदय की बातों को याद दिला। यीशु मसीह के नाम से हमें तू समझ दे परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचनों को पूरी रीति से समझ सके। और तू हमें सिखा परमेश्वर, किस तरह हम तेरे धार्मिकता के रास्ते पर चलने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से अपनी सामत को हम सब पर प्रकट कर परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय के पहले वाक्य से 24वें वाक्य से सीखा था। परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम इस अध्याय को पूरा करेंगे। कई खास वचन हैं जिन पर हमने सीखा और आज सीखेंगे भी। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का दूसरा वाक्य, पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का दूसरा वाक्य, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। इस वचन में सारी बातें आ गई हैं। लिखा है कि हमें किसी प्रकार के गलत कामों में नहीं पड़ना है, पाप में नहीं जीना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने जीवन भर में परमेश्वर के भय में जिए, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो स्वर्ग जाना है। यहाँ पर विवाह के बारे में लिखा है और कहा है हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। हर एक पुरुष किसी भी जगह क्यों ना हो, किसी भी समय में क्यों ना हो, उसकी उम्र जो भी हो, जिस भी कलीसिया का क्यों ना हो, हर एक पुरुष की अपनी पत्नी हो और हर एक स्त्री का पति हो। इसके बाद जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, इस महान वचन को अपने हृदय में रखकर हमें जीना है। इस महत्वपूर्ण वचन को अपने हृदय में रखकर हमें आगे बढ़ना है। उसी का 39वां वाक्य, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। जब वो दूसरी विवाह करती है, उसे केवल प्रभु में करना है और उस पति और पत्नी को कोई भी अलग नहीं कर सकता, केवल मृत्यु ने अलग कर सकती है। एक विश्वासी पुरुष को एक विश्वासी स्त्री से विवाह करना चाहिए। उसी अध्याय का 32वां वाक्य, अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न करे। आप विवाहित हो या विवाहित ना हो, आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है। आपके जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप किस प्रकार परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। उसी का 35वां वाक्य, मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। जो विवाहित है या अविवाहित है, वो परमेश्वर के लिए चुने गए हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उन्हें जीना है। ये सब बातें पौलुस हमारे लाभ के लिए ही बता रहा है, हमारी आत्मिक लाभ के लिए, हमारे शारीरिक लाभ के लिए। और संसार में हम जी रहे हैं तो संसारिक लाभ के लिए भी वो हमें समझा रहा है। वो हमारे अंदरूनी लाभ के लिए भी समझा रहा है। हमारे अनंत काल के लाभ के लिए वो हमें समझा रहा है। इन सब बातों को वो हमें समझा रहा है ताकि हम परमेश्वर के कार्य में जुटे रहे।
बिना किसी बात की चिंता करे हम प्रभु की सेवा में लगे रहे। आज का विषय है परमेश्वर के अटल वचन पर समर्पण। परमेश्वर के अटल वचन पर समर्पण। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है वर्तमान कठिनाई पर ध्यान। वर्तमान कठिनाई पर ध्यान। जैसे हम देख रहे हैं आजकल कोरोना हो रहा है, बहुत सी परेशानियां हैं। उस समय भी उनके जीवन में कठिनाइयां थी, इसीलिए पौलुस उन बातों पर ध्यान रख रहा था और लोगों को भी समझा रहा था कि उस समय की कठिनाइयों पर ध्यान देना है। दूसरा भाग बिना विकर्षण अर्पण करना। बिना विकर्षण अर्पण करना। शायद उस समय युद्ध चल रहा था, बहुत सी मुसीबतें थीं, लेकिन पौलुस उन्हें समझाना चाहता था कि उन बातों पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना है। तीसरा भाग है उसके सिद्ध सिद्धांतों का निस्वार्थ पुष्टिकरण। उसके सिद्ध सिद्धांतों का निस्वार्थ पुष्टिकरण। जिन बातों को पहले से ही सिखाया गया था विवाह के बारे में, उन बातों के बारे में यीशु मसीह भी कह रहा था। जिस भी परिस्थिति से होकर के आप गुजर रहे हैं, उन बातों को ध्यान करके आपको परमेश्वर के वचनों को नहीं बदलना है, लेकिन आपको उसके सिद्ध सिद्धांतों का निस्वार्थ पुष्टिकरण करना है। पहले भाग में हम आएंगे वर्तमान कठिनाई पर ध्यान। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 25वें वाक्य से हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 25वां वाक्य। कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। 26वां वाक्य। मेरी समझ में ये अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। पौलुस जानता था कि उस स्थान में कैसी परेशानियां हैं, इस संसार में कैसी बातें हो रही थी। वो कहता है कि अभी तक मुझे कुंवारियों के विषय में प्रभु से कोई आज्ञा नहीं मिली है, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है वैसी उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, वर्तमान कठिनाई के लिए प्रेरितों की चिंता। वर्तमान कठिनाइयों के लिए प्रेरितों की चिंता। सीधी तरफ हम परमेश्वर के राज्य को देखते हैं जहाँ पर अनंत काल की खुशी है, और दूसरी तरफ वो नरक है जहाँ पर अनंत काल का दुख है। जो लोग परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं जिए वो नरक जाएंगे। शायद वो बचाए नहीं गए थे या उनका उद्धार हुआ और वो परमेश्वर से पीछे हट गए और उस पाप भरे जीवन में बने रहे। ऐसे लोग उस तरफ जाएंगे। वहाँ पे दुख तकलीफ मुसीबतें हैं, वहाँ रोना पीटना और दांत पीसना होगा। आग की झील में उन्हें परमेश्वर की ओर से दंड मिलेगा। वहाँ वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं या नरक जाना चाहते हैं? अब आपको उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है जिसके द्वारा आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, ना कि नरक। अब हम पहली बात देखेंगे वर्तमान कठिनाई के लिए प्रेरितों की चिंता। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 25वें वाक्य से देखेंगे। हमने पहले से ही पढ़ लिया है जहाँ पर पौलुस कह रहा है कि कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। जब पौलुस पवित्रताई के बारे में समझाता है, वो कहता है कि बिना पवित्रताई के कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता, तो वो ऐसा नहीं कहता कि मेरी समझ में परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। कुंवारियों के विषय में उसे परमेश्वर से कोई आज्ञा नहीं मिली थी, क्योंकि वो विश्वास योग्य था
उसने विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। अगर कोई भविष्यवक्ता या परमेश्वर का दास उन बातों को नहीं जानता जो परमेश्वर ने उसे नहीं बताया है, तो वो परमेश्वर से उसके विषय में पूछ सकता है। दूसरा सामुएल 7वें अध्याय का 3 वाक्य से पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल 7वां अध्याय 3 वाक्य। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। उसी रात को यहोवा का ये वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? क्योंकि यहोवा उसके संग था, तो जो कुछ उसके मन में यहोवा ने बताया उन बातों को उसने किया। 5वें वाक्य में लिखा है, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? उस समय की कठिनाई को देख करके वो कार्य करना चाहते थे, क्योंकि यहोवा उनके संग था और परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। दूसरा सामुएल 16वें अध्याय का 6 और 7वां वाक्य। दूसरा सामुएल 16वें अध्याय का 6 और 7वां वाक्य। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाई दोनों ओर थे। 7वां वाक्य। शिमी कोसता हुआ यूं भगता गया, दूर हो खूनी दूर हो, ओछे निकल जा निकल जा। पहला सामुएल 16वें अध्याय का 6 और 7वां वाक्य। पहला सामुएल 16वें अध्याय का 6 वाक्य। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मनुष्य बाहरी रूप देख करके उसे राजा चुनना चाहता था, लेकिन परमेश्वर उसका मन देख रहा था। सामुएल अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था, अपनी बात परमेश्वर को बता रहा था। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। जो भी परेशानियां हमारे जीवन में हो, हमें परमेश्वर की ओर देखना है। अगर हमें परमेश्वर प्रकाशित करता है तो आगे बढ़कर हम उस कार्य को कर सकते हैं। इस भाग में दूसरी बात, उसकी प्रचलित घोषणा और उचित सलाह। उसकी प्रचलित घोषणा और उचित सलाह। पहला कोरिन्थियों 7वें अध्याय का 27वां वाक्य। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। अगर पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ देता है तो दूसरी पत्नी की खोज ना करे। अगर आपकी पत्नी मर चुकी है तो आप विवाह कर सकते हैं, उसमें कोई पाप नहीं। निर्गमन 18वें अध्याय का 19वें वाक्य से पढ़ेंगे। निर्गमन 18वां अध्याय 19वां वाक्य। इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुँचा दिया कर। उसी का 23वां वाक्य। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू
ठहर सकेगा और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। जब कभी आप लोगों को सलाह देते हैं तो आप परमेश्वर के वचनों पर वापस जाए। जो बातें परमेश्वर हमें बताता है हमें उसके अनुसार चलना है। भजन संहिता 33 का 11वां वाक्य। भजन संहिता 33 का 11वां वाक्य। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। कई बार परेशानियां कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर देखना है और वो हमें संभालेगा और स्थिर रखेगा। नीति वचन 19वां अध्याय उसका 21वां वाक्य। नीति वचन 19वां अध्याय 21वां वाक्य। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। जब कभी लोग हमें सलाह देते हैं या हम दूसरों को सलाह देते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़कर उसके अनुसार सलाह दें। किसी के परिवार में अगर परेशानी है, विवाह में तकलीफ है, कठिनाइयाँ हैं, जब वो सलाह के लिए आते हैं तो हम ऐसा ना कहे कि आप पर तरस आ रहा है, चलो आप ऐसा कर लो। अपनी ओर से सलाह मत दो, लेकिन परमेश्वर के वचनों के अनुसार उन्हें सलाह दो। लिखा है जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। इस विषय में तीसरी बात हमारे भविष्य की एकाग्रता। हमारे भविष्य की एकाग्रता। पहला कोरिन्थियों 7वें अध्याय का 29वां वाक्य। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। हम परेशानियों के अधीन दब ना जाए, हम निराश ना हो। जो कठिनाइयां हम अपने विवाह में देख रहे हैं वो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और अनंत काल के लिए जब हम स्वर्ग जाएंगे ऐसी कठिनाइयां हमारे जीवन में नहीं होंगी। अपनी परेशानियों की तरफ ना देखे, पति पत्नी जो तकलीफ दे रहे हैं उनकी तरफ ना देखे, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखे। आने वाले दिनों में आप कहाँ जाएंगे उसके बारे में विचार करें, केवल उस परेशानी की तरफ ना देखे। पहला कोरिन्थियों 7वें अध्याय का 29वां वाक्य। पहला कोरिन्थियों 7वें अध्याय का 29वां वाक्य। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं। हमें अपने जीवन की दर्द दुख की तरफ नहीं देखना है। जो मुसीबतें हमारे सामने उनकी चिंता ना करें। इन बातों को देखकर सोचकर रोते हैं, ऐसे हमें नहीं करना है। लिखा है और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, क्योंकि कई बार हम उस आनंद में भूल जाते हैं कि हमें स्वर्ग जाना है। हम स्वर्ग की बातों को भूल जाते हैं। 31वें वाक्य में लिखा है और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। यहाँ बोलने का ये मतलब है हमें उन बातों पर ध्यान रखना है जो आगे चलकर हमें स्वर्ग की ओर ले जाएंगे। मत्ती 10 का 37वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 10वें अध्याय का 37वां वाक्य। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा।
अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में, माता पिता के बारे में अगर हम सोचते रहेंगे तो सुसमाचार का प्रचार करना, परमेश्वर में आगे बढ़ना, इन बातों के बारे में हम भूल सकते हैं। यूहन्ना 21वें अध्याय का 15वां वाक्य। यूहन्ना 21वां अध्याय 15वां वाक्य। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। क्या आप परमेश्वर से बढ़कर के अपने माता पिता, अपने पति पत्नी या बच्चों से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर की बातों को छोड़कर, सुसमाचार प्रचार करने की बातों को छोड़कर संसार के बातों में लगे रहेंगे? इस विषय के दूसरे भाग में जाएंगे। बिना विकर्षण अर्पण करना। बिना विकर्षण अर्पण करना। जब आपका नया जन्म हुआ था, आप सुबह सुबह उठकर परमेश्वर का वचन पढ़कर उस पर मनन करके प्रार्थना करते थे और सुसमाचार का प्रचार करने में हर समय तैयार रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे आपका प्रेम परमेश्वर से हटकर आपके परिवार वालों के साथ या संसार की बातों पर लग गया है। संसार की बातों पर चिंता करके आपका ध्यान परमेश्वर से हटने लगता है। पहले जब आपका उद्धार हुआ, आप परमेश्वर के लिए खुले दिल से देते थे, खुले दिल से दान देना और दशांश देना, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए देते थे। जो कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत सी ज़रूरतें हैं, उनकी भी आप सहायता करते थे। लेकिन अब आप कहते हैं मेरा परिवार है। सही है, आपको अपने परिवार को संभालना है, उनकी ज़रूरतों को पूरी करनी है। कई बार इन बातों की चिंता करते करते आप परमेश्वर के कार्य के लिए दान देने से आप पीछे हट जाते हैं। फिर आप सोचते मेरा जीवन पहले के समान क्यों नहीं है। पहले मैं इतना वचन पढ़ता था, प्रार्थना करता था, सुसमाचार का प्रचार करता था, परमेश्वर के कार्य के लिए दान और दशांश देता था, लेकिन अब मेरा जीवन ऐसा क्यों हो गया है। अब परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना भी मेरे लिए कठिन हो गया है। ऐसी रुकावटें हैं जो आपको पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित होने से रोकती है। इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, बिना चिंता किए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली लगन। बिना चिंता करे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली लगन। दूसरी बात, बिना बंटवारे के पति पत्नी का दैवीय कर्तव्य। बिना बंटवारे के पति पत्नी का दैवीय कर्तव्य। हम परेशान हो जाते हैं, क्या मैं अपनी पत्नी की तरफ जाऊं, अपने लोगों की तरफ जाऊं, या परमेश्वर के कार्य में लगा रहूं। जो अर्पण, जो प्रीति मैं परमेश्वर से पहले रखता था, क्या मैं आज भी ऐसा कर सकता हूँ? विवाह के बाद भी हमारा हृदय बटा हुआ ना हो। परमेश्वर का स्थान आपके हृदय में, आपके जीवन में पहला होना चाहिए। और जो आपका कर्तव्य आपकी पति या पत्नी की ओर है, उसे भी आपको पूरा करना है। तीसरी बात, बिना विकर्षण के सुसमाचार को सिद्धता से प्रचार करना। बिना विकर्षण के सुसमाचार को सिद्धता से प्रचार करना। पहली बात में जाएंगे, बिना चिंता परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली लगन। 1 कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 32वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय 32वां वाक्य। अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे। आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है। आपके रिश्ते में कोई बंटवारा ना हो। हमें केवल ये देखना है कि हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मेरी सामर्थ से, मेरी
पढ़ाई लिखाई से मैं परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, इन बातों के बारे में सोचना है। रोमियो 15वें अध्याय का 3रा वाक्य, रोमियो 15वां अध्याय 3रा वाक्य, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जब आप परेशान होते हैं, समझ नहीं आता क्या मैं परमेश्वर की ओर जाऊं या फिर अपनी बातों को सोचूं, अपनी पत्नी के बारे में सोचूं। आपकी पत्नी परमेश्वर का स्थान आपके जीवन में नहीं ले सकती। लिखा है, मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। 2 तिमोथियुस 2 अध्याय का 4था वाक्य, 2 तिमोथियुस 2 अध्याय का 4था वाक्य, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। कई बार हम देखते हैं लोग अलग अलग संस्था में जुड़ जाते हैं और इस संसार की बातों में फंस जाते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हम जो भी कुछ करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें करें। हमें ये ध्यान देना है कि परमेश्वर ने हमें चुना है और अपने काम के लिए बुलाया है, तो हम संसार की बातों में ना फंस जाए। परमेश्वर का कार्य परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है। दूसरे लोगों का उद्धार करना, वो कार्य परमेश्वर ने आपको दिया है। इसलिए हम पूरे दिल से परमेश्वर के कार्य में लगे रहे। दूसरी बात, बिना बंटवारे के पति पत्नी का दैवीय कर्तव्य। बिना बंटवारे के पति पत्नी का दैवीय कर्तव्य। हम देखते हैं परिवार में पति और पत्नी का अपना अलग अलग कर्तव्य है जो हमें करना है। आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, आपको नौकरी करनी है और उनकी देखभाल करनी है। आपको नौकरी पर जाना है और पैसे कमाने हैं ताकि आप अपने परिवार को संभाल सके। 1 कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 33वें वाक्य से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय 33वां वाक्य, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, पर विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। काम पे जाना, परिवार की देखभाल करना और कोई कार्य करना, ये सब बातें स्वर्ग में नहीं है। ये सब बातें संसार की हैं। लेकिन हमें कमाना है ताकि हम अपने परिवार को देख सके। और आपको देखना है कि आप अपनी पत्नी को, बच्चों को, सबको खुश देख सके और उनकी हर ज़रूरतों को पूरी कर सके। इसी प्रकार पत्नी को भी देखना है कि वो किस प्रकार पति की देखभाल करके उसको प्रसन्न रख सके। और पति पत्नी को मिलकर परिश्रम करके अपने परिवार को संभालना है। लेकिन जो अविवाहिता है उसे परमेश्वर की चिंता होती है और वो परमेश्वर की बातों पर ध्यान देती है। संसार की बातों में उसे चिंता नहीं करनी है, लेकिन उसे एक पवित्र जीवन बिताना है। ऐसी बातें हमें स्वर्ग में नहीं करनी है। इसी कारण ये संसार की बातें हैं जो हमें संसार में करना है। 1 तिमोथियुस 5वें अध्याय का 8वां वाक्य, 1 तिमोथियुस 5वां अध्याय उसका 8वां वाक्य, पर यदि कोई अपनों को और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। जब हम स्वर्ग जाएंगे हमें ऐसे काम नहीं करने हैं, लेकिन जब हम संसार में हैं ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने परिवार को संभालें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। इस भाग में तीसरी बात, बिना विकर्षण के सुसमाचार को सिद्धता से प्रचार करना।
कई बार हम सपनों में देखते हैं कि हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पांव बंधे हुए हैं, हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। या सीढ़ियां चढ़ना चाह रहे हैं लेकिन चढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे ऐसे रुकावटें हमारे जीवन में आ सकती हैं। कई बातें हम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ये हमारे जीवन में एक विकर्षण बन जाते हैं। कई बार हमारे आत्मिक जीवन में भी हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। कई ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में रुकावट लाते हैं। पौलुस कहता है, अपने जीवन की ओर देखो। जब आपका उद्धार हुआ, कई बातें आपने निर्णय ली थी कि आप करेंगे, लेकिन उन कामों को आप कर नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सी रुकावटें हैं। अगर वो रुकावटें आपके जीवन में नहीं होती, अगर आपने प्रार्थना करके उन रुकावटों को हटाया होता अपने जीवन से, तो आज आप परमेश्वर के कार्य में बहुत आगे बढ़ चुके होते। आप अब भी कर सकते हैं, अब भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप सोचें कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में रुकावटें लाते हैं। उन बातों को प्रार्थना करके अपने जीवन से दूर हटाए। आप प्रार्थना करें और इस साल आप परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से आगे बढ़ेंगे। आप सचमुच ऊंचाई पर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपको स्थिरता में रहकर पूरी तरह से अपने आप को समर्पण करके सुसमाचार का प्रचार करना है। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 35वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 35वां वाक्य। मैं यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि एक चित होकर, बिना किसी रुकावट के आप परमेश्वर की सेवा में लगे रहो। कई बार विकर्षण पाप बन जाता है, जो हमें परमेश्वर के कार्य में रुकावट डालता है। कई बार ऐसी बातें हम देख भी नहीं पाते हैं। विकर्षण हमारे जीवन में धीरे धीरे आते हैं और हम उसमें फंस भी जाते हैं। पूरी तरह हमारी इच्छा जो हम परमेश्वर के कार्य के लिए रखते हैं, उन चीज़ों को हमारे जीवन से हटा देते हैं। कई बार विकर्षण हमारे जीवन में हमें पीछे खींचने की बहुत कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते रहे, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे, तो वो विकर्षण हमारे जीवन में थम जाते हैं, हमारे जीवन में रुकावट नहीं डाल पाते। हम उसके बंधन से छूट जाते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी बातें होती हैं जिससे हमारा ध्यान परमेश्वर से थोड़ी देर के लिए हट जाता है। रुकावटें हमारे जीवन में आई, उसके कारण हम ठंडे पड़ जाते हैं, धीरे हो जाते हैं। अब आप पूरी तरह से परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित भी नहीं होते हैं। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने जीवन को हमें परखना है, अपने जीवन की ओर देखना है कि आप ऐसे क्यों हो गए हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और एक बार फिर आप परमेश्वर के कार्य में जुट जाएंगे। अब आप परमेश्वर की महिमा के लिए महान कार्य करेंगे। हर रुकावट आपके जीवन से हट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हम कहें कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा या करूंगी, बिना किसी रुकावट के मैं परमेश्वर के कार्य को करूंगी यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर आपके वचनों का पुष्टिकरण करेगा यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग में आएंगे उसके सिद्ध सिद्धांतों का निस्वार्थ पुष्टिकरण। उसके सिद्ध सिद्धांतों का निस्वार्थ पुष्टिकरण। यहाँ हम 3 बातें देखेंगे। पहली बात, बिना गलत अनुवाद के सही समझ, बिना गलत अनुवाद के सही समझ। दूसरा, बच्चों के विवाह में माता पिता की अनुमति।
बच्चों के विवाह में माता पिता की अनुमति। तीसरा, उसके अटल संदेश में निरंतर आज्ञा। उसके अटल संदेश में निरंतर आज्ञा। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 36वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 36वें वाक्य से पढ़ेंगे। यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूँ जिसकी जवानी ढल रही है और आवश्यकता भी हो, तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वह उसका विवाह होने दे। आगे लिखा है, परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको आवश्यकता ना हो, वरन अपनी इच्छा पर अधिकार रखता हो और अपने मन में ये बात ठान ली हो कि वह अपनी कुंवारी लड़की को अविवाहित रखेगा, वह अच्छा करता है। कई बार लोग इन दो वाक्यों का गलत अनुवाद करते हैं। एक अविवाहित पुरुष है और एक स्त्री है और वो चाहते हैं कि उनका विवाह हो और वो आगे बढ़कर जो वो चाहते हैं वो उसे करते हैं। वो एक कुंवारी लड़की है। हम ऐसी बातों का गलत अनुवाद ना करें। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमें समझ दे ताकि हम परमेश्वर के वचनों को पूरी रीति से समझकर उसे सही रीति से मानने वाले हो, यीशु मसीह के नाम से। लूका 11 का 52 पढ़ेंगे। लूका 11 का 52। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। ऐसा ही होता है जब हम परमेश्वर के वचनों का गलत अनुवाद करते हैं। ज्ञान की कुंजी, प्रकाशन का कुंजी, समझ की कुंजी को ले तो लेते हैं ये लोग, उस चाबी से वो खुद प्रवेश नहीं करता और दूसरों को भी प्रवेश करने नहीं देता है। परमेश्वर के वचन को वो पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, ना ही उसके जीवन में उसे प्रयोग करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय का 17वां वाक्य। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय का 17वां वाक्य। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। कई लोग बहुत सी बातें पहले से ही सोचते रहते हैं और वो कई बार परीक्षा में पड़ भी जाते हैं। जैसे हमने देखा पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 36वें वाक्य से, हमने देखा किस प्रकार लोग बुरे विचार रखते हैं और वो लोग परीक्षाओं में पड़ जाते हैं और गलत काम करते हैं। इस कारण वो परमेश्वर के वचन को भी दूषित करना चाहते हैं। इसी कारण पौलुस कहता है हमें परमेश्वर के वचनों को दूषित नहीं करना है। परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर की बातों पर चलना है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 2 वाक्य। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 2 वाक्य। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। लूका 24 का 45वां वाक्य। लूका 24 का 45वां वाक्य। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। अब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और कई बार समझ नहीं पाते हैं, तो हमें पूरी रीति से प्रार्थना करके उन वचनों को पढ़ना है ताकि पवित्र आत्मा हमें उसे पूरी रीति से समझा सके। पवित्र आत्मा ने लोगों को प्रेरित किया, पवित्र आत्मा ने लोगों को समझाया, सिखाया। वो इसी कारण वो परमेश्वर के वचन को सही रीति से लिख सके और समझ सके। दूसरी बात, बच्चों के विवाह में माता पिता की अनुमति। बच्चों के विवाह में माता पिता की अनुमति।
जैसे हमने पहले पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 36वें वाक्य से हम फिर से उसे देखेंगे। यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूँ जिसकी जवानी ढल रही है और आवश्यकता भी हो, तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वह उसका विवाह होने दे। यहाँ पर कुंवारी के पिता के बारे में भी बोला गया है। 33वां वाक्य, परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको आवश्यकता ना हो, वरन अपनी इच्छा पर अधिकार रखता हो और अपने मन में ये बात ठान ली हो कि वह अपनी कुंवारी लड़की को अविवाहित रखेगा, वह अच्छा करता है। अगर एक कुंवारी अपने पिता से कहती है कि अभी मैं पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ, मुझे विवाह नहीं करना है, और उसके पिता उस बात को मान लेते हैं, तो कोई पाप नहीं है। 38वां वाक्य, इसलिए जो अपनी कुंवारी को विवाह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं कर देता वह और भी अच्छा करता है। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसका 3 वाक्य से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 3 वाक्य से पढ़ेंगे। और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हर बात में हमें पूरी रीति से समझ देगा, यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, उसके अटल संदेश में निरंतर आज्ञा। उसके अटल संदेश में निरंतर आज्ञा। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 39वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 39वां वाक्य, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है। और मैं समझाता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। ये परमेश्वर का वचन है और ये अनंत काल के लिए एक सा है। हमारे हृदय में भी परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहेगा, यीशु मसीह के नाम से। भजन संहिता 119 का 89 पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 89। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। इस वचन को हम मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। इस वचन को जब हम विश्वास से कहते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में बहुत सी आशीषें लाएंगी, बहुत सी भलाइयाँ हमारे जीवन में होगी। परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारे जीवन में हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा, यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। हमने परमेश्वर के वचनों से सीखा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हम उन वचनों को पकड़े रहे, उस पर विश्वास करें, उस पर चले और एक पवित्र जीवन बिताए, तो परमेश्वर हमें बहुत आयत से आशीष देगा, यीशु मसीह के नाम से। आइए हम अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देगा, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा ताकि हम उसके वचनों को पूरी रीति से जानकर उस पर चलने वाले हो, यीशु मसीह के नाम से।